और पीएम मोदी ने पटना को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। सौगातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी आज रोहतास में 48,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी है। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के साथ पीएम ने बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया, लेकिन सौगातों की ये बारिश रुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज से बिहार को 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी बिहार को सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना के बाद रोहतास में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यहां पीएम मोदी की जनसभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। विक्रमगंज में पीएम मोदी 48,978 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पटना गया टोभी 4 लेन, गोपालगंज रिंग रोड, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशनों पर एक्सकलेटर, सोननगर, मोहम्मदगंज तीसरी रेलवे लाइन शामिल है। साथ ही औरंगाबाद के नवीन नगर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास भी करेंगे। ये पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा। पीएम मोदी का बिहार को सौगात देने का सिलसिला जारी है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और दौरे के पहले दिन पीएम ने बिहार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी, तो वहीं दूसरे दिन विक्रमगंज की धरती से बहुत कुछ यहां पर बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी बिहार की धरती पर पैर रखते उसके पहले ही सियासत तेज हो चुकी है। चुनावी साल 5 महीने और चौथा दौरा। 5 महीने में चौथी बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पटना पहुंचे प्रधानमंत्री के स्वागत में पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक की सड़क तिरंगे में लिपटी हुई दिखी। लेकिन पीएम मोदी बिहार की धरती पर कदम रखते उस पहले ही किस्सी गर्मा गई। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आए थे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे खाकर के गुजरे? विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उठाए जा रहे सियासी सवाल का जवाब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने उसी अंदाज में दिया। ये कुछ पागल लोग पूछते हैं मोदी जी काहे आते हैं? अरे मोदी जी आते हैं बिहार के विकास के लिए। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो मोदी जी बिहार को 50,000 करोड़ का तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा एयरपोर्ट बनाया है जिसे देखकर अब तेजस्वी यादव को आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एयरपोर्ट पर चमचमाते मार्बल में अपना मुंह वे देख सकेंगे। तेजस्वी यादव अपना चेहरा देखने के लिए ऐनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइल्स में चेहरा देख लीजिएगा। चुनावी साल है और पीएम मोदी का एक के बाद एक बिहार दौरा हो रहा है। ऐसे में सवाल और सियासत होना लाजिमी है। पीएम के दौरे ने जहां एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने की खुशी में देखिए सासाराम में दीपावली मनाई गई है। इधर सासाराम के सरदार पटेल स्मारक पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने दीपावली मनाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह कहा, जिस तरह से लंका पर जीत हासिल कर भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, और ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जीत हासिल करके जब प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो लोग यहां पर दीपावली मना रहे हैं। भगवान राम लंका पर फतह करके जब लौटे थे अयोध्या तो पूरे देश में दीपावली मनाई गई थी। भगवान सीता को लेकर लौटे थे। हमारे इस देश की बहु बेटियों की सिंदूर मिटाने वाला आतंकवादियों को रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय सेना के नेतृत्व में पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद करके उसी रूप में भगवान राम नरेंद्र मोदी वीर भूमि पर, वीर के धरती पर, वीरों की धरती पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वो NH 27 पर 184 करोड़ रुपए की लागत से बने एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और ये एलिवेटेड रोड शहर के बंजारी मोड़ से हाजीपुर तक 2.75 किलोमीटर लंबाई में बनाया गया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि गोपालगंज जैसे छोटे शहर में लगभग 184 करोड़ का 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर ये लगभग 3 वर्षों में बन के तैयार हो चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। ये एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से गोपालगंज का संपूर्ण विकास जो होना केंद्र सरकार चाह रही है या बिहार की विकास चाह रही है, उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होगा। जब हमारी जनता ने 2019 में हमें आशीर्वाद दिया, उसके बाद से मैं इस कार्य में लगा। अपने एलिवेटेड कॉरिडोर गोपालगंज शहर और डुमरिया पुल, इसमें बार बार मैं संसद में डिमांड किया, मंत्री महोदय से मिला, प्रधानमंत्री महोदय से भी मिला। अंत में वो सरकार के द्वारा दोनों पुल के लिए स्वीकृति दी गई, टेंडर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप देखिए पहली बार बिहार आने पर ये यहाँ की जो महिलाएं हैं वो परंपरागत तरीके से गीत गा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दे रही हैं। सासाराम की महिलाएं सोहर गाकर मोदी जी का स्वागत कर रही हैं। आप भी सुनिए मोदी के विक्रमगंज दौरे से पहले महिलाएं किस प्रकार अपने लोकगीतों के माध्यम से उन्हें बधाई दे रही हैं और उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। चुनरी पहिरी बनबो, चुनरी पहिरी बनबो, मोदी जी झांसी वाली रानी हो, चूड़ी वाला हाथावा से गहलावार हो, चूड़ी वाला हाथ से मिटाई भैया जुल्मी सा।